आज एकादशी है और कल महाद्वादशी और प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग है। आज एकादशी का व्रत किया जा रहा है, कल महाद्वादशी और प्रदोष के संयोग में आपको दोनों तिथियों में कोशिश करना है कि आप इन पावन पवित्र दीपकों का दान कर सके। 3 दीपक का एक ऐसा उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि आप एकादशी और द्वादशी त्रयोदशी के अद्भुत संयोग पर प्रज्वलित कर लेते हैं तो लाभ आपको मिलना ही है। कैसे इस दीपक का दान घर बैठे आपको करना है, कैसे प्रयोग करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह दीपक कोई साधारण नहीं है, यह सुख सौभाग्य का दीपक है और इससे आपके परिवार में बरकत होनी निश्चित है। पितृदेवता की कृपा, माँ लक्ष्मी, श्री नारायण और महादेव की कृपा होगी, सुख सौभाग्य होगा, धन संपदा का वरदान मिलेगा। जब भक्तजन कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो मात्र दीपक का प्रयोग कर लेते हैं भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए, तो भी वह पर्याप्त रहता है। तो आप सभी सबसे पहले शाम के समय स्नान जो है आवश्यक नहीं है, शाम को बस स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कुल्ला इत्यादि कर हाथ पैर धो लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र आप दिया बाती के समय पहनने का प्रयत्न करें। घर पर ही करना है तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने पास आप थोड़ा सा काले तिल रख लीजिए पूजा की थाली में, जो कि पितरों को सुख करते हैं, श्री नारायण और सभी देवी देवताओं को प्रिय हैं। आज के दिन चावल का स्पर्श नहीं किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। काले तिल आप पूजा की थाली में रख लीजिए, एक चुटकी हल्दी अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए और साधारण सरल तरीके से आप सभी इन दोनों चीज़ों को, काले तिल और एक चुटकी हल्दी को ले जाकर अपने घर के मंदिर में आपके समय जो पूजा पाठ का विधान होता है वह करने के पश्चात आप तीनों दीपकों को घी या तिल के तेल का प्रयोग करते हुए प्रज्वलित करें। इस कार्य को करते हुए आप मोबाइल में, टीवी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र को गुंजायमान करें और अपने मुख से भी निरंतर भगवान का सुमिरन करें। आप जो करते हैं उसे उच्चारण करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं तो ज़्यादा इसका फल मिलता है। तो 3 दीपक अच्छी तरह से बना लीजिए भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए। एक चुटकी हल्दी और काला तिल अपनी पूजा की थाली में रखें। सबसे पहले जो आप एक दीपक लगाएंगे वह स्वधा 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 या स्वधा माता और सोमक पितर का ध्यान करते हुए, देखिए आज जो भी आप कार्य करते हैं उसका कुछ अंश पितरों को भी प्राप्त होता है, वह अधोगति में है तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जो 3 दीपक है उसको सबसे पहले आप अपने घर पर माँ पार्वती का स्वरूप अन्नपूर्णा माता का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी और पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए सबसे पहले घर की रसोई में लंबी बत्ती का आज दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। जलते हुए दीपक में एक चुटकी आपको काला तिल जरूर डालना है और स्वधा माता का ध्यान करना है, जो कि पितरों की जो है देवी मानी जाती हैं। तो स्वधा 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 कहते हुए स्वधा माता का ध्यान करते हुए, माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए घर की रसोई में लंबी बत्ती का काला तिल डालकर आपको सबसे पहला 3 दीपकों में से दीपदान कर देना है। यह कार्य आप देर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, संभव हो तो शाम को प्रदोष काल में करें। दीपक लगाने का एक नियम होता है, जब अंधेरा हो उससे पहले अंधेरा होने से पहले हल्का सा अंधेरा, हल्की सी रोशनी रहे तब दीपदान करते हैं तो ज़्यादा इसका शास्त्रों में वर्णित है, फल मिलता है। परंतु देखिए जिसकी जैसी शक्ति है, क्षमता, सामर्थ्य, समय है, ऑफिस देर से छूटता है तो जब प्रभु चिंतन कर लिया जाए तभी फल मिल जाता है। अब आपके पास एक चुटकी हल्दी है, दूसरा आप एक चुटकी हल्दी का दीपक लेकर चले जाए माँ तुलसी के समक्ष और सबसे पहले तुलसी माता के पास में आप बना लीजिए एक छोटा सा स्वास्तिक। स्वास्तिक धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। एक चुटकी हल्दी लगता है स्वास्तिक बनाने में। छोटा सा स्वास्तिक तुलसी माता की जड़ में बनाएं या तुलसी माता के पास में जगह है तो आप एक स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर रख दीजिए एक दीपक। ठीक है, दीपक आप गोल बत्ती का रखते हैं, श्री नारायण का ध्यान हो जाता है। लंबी बत्ती का रखते हैं तो माता लक्ष्मी का ध्यान हो जाता है। तो चाहे तो गोल बत्ती का प्रयोग करें, चाहे लंबी बत्ती, इच्छा आपकी है, परंतु एक स्वास्तिक बनाकर छोटा सा आप इस दीपक को रखिएगा। स्वास्तिक ना बना पाए तो आप सामान्य सरल तरीके से एक चुटकी हल्दी रखकर उसके ऊपर दीपक रखें। जलते हुए दीपक में एक चुटकी हल्दी जरूर डाल दीजिए। ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए या आप सामान्य सरल तरीके से ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए इस दीपदान को कर दीजिए। यह दूसरा दीपक आपको लगाना है। तीसरा एक अंतिम दीपक आप सभी अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएंगे तो निरंतर महादेव, माता लक्ष्मी, श्री नारायण का ध्यान करें, इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें कि मेरे घर परिवार में सुख सौभाग्य हो, रोग दोष कष्ट मिटे और हमेशा बरकत खुशियाँ बनी रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को घर के दरवाजे पर एक चुटकी काला तिल डालकर आवश्यक रूप से यह जो दीपक है वह लगा देना है। घर के दरवाजे पर गोल बत्ती का दीपक लगेगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से
से इन 3 दीपकों के सर्वश्रेष्ठ उपाय को करना है, कुछ भी न कर पाए तो। इसके अलावा इच्छा आपकी है, आप अन्य स्थानों पर जैसे पीपल वृक्ष की बहुत महत्वता है, आज वहाँ दीपक लगा सकते हैं। महादेव श्री नारायण के मंदिर में दीपक लगा सकते हैं। अपने घर के मंदिर में तो आप दीपदान करेंगे ही। केला वृक्ष, कदली जिसे कहा जाता है, उस वृक्ष के नीचे आज दीपदान करने का सबसे अधिक सुख कहा गया है, क्योंकि वह साक्षात श्री नारायण का स्वरूप है। तो इस तरह से आप सभी इन दीपकों का दान करें, पर्याप्त रहेगा सुख, सौभाग्य, धन संपदा की प्राप्ति के लिए। इससे पहले चैनल पर हरिहर दीपक का उपाय बतलाया जा चुका है, आपसे अनुरोध है उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। यह जो हरिहर दीपक है यह कोई सामान्य नहीं है, सुख सौभाग्य का दीपक है, रोग दोष कष्ट पीड़ा के निदान का दीपक है। तो इस कार्य को आप जरूर से कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसा कि आज प्रदोष व्रत के साथ साथ, जैसा मैंने बताया, शुक्रवार को प्रदोष व्रत है, आज एकादशी है। दोनों तिथियों में जितना संभव हो महादेव और श्री नारायण की पूजा साधना स्मरण में अपना ध्यान लगाएं। अब बैसाख महीने के अंतिम 5 दिन हैं। इन 5 दिनों में आप जो भी दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वह बैसाख महीने के पूरे फल को दिलाने वाला होता है, आप सब जानते होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दीप दान करें, जल का दान करें। शिवलिंग पर आप पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ा सकते हैं। साधारण सरल तरीके से दिन बार के अनुसार, जैसे कि आज गुरुवार है तो चने की दाल, पीले फूल इत्यादि चढ़ाएं। कल शुक्रवार है, प्रदोष व्रत है और साथ ही द्वादशी है, तो चावल जरूर चढ़ाएं। और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, लाल फूल चढ़ा सकते हैं अंतिम 5 दिनों में। और कमल गट्टा, कमल के पुष्प का जो बीज होता है, उसे आप जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो लाभ होता है। कुल मिलाकर आप सभी को लाल फूल से, पीले फूल से शिवलिंग का श्रृंगार करना है। आप सभी इसके अलावा शनिवार की तिथि रहेगी तो काला तिल या काली वस्तु से शिवलिंग का श्रृंगार करें। उसके बाद सोमवारी पूर्णिमा आ जा रही है तो आप सभी शिवलिंग को विशेष श्रृंगारित करने का प्रयत्न करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। इन दिनों जो चल रहा है मौसम है वह गर्मी का है, ऐसे में हमें जिस तरह से पानी की प्यास बहुत लगती है, उसी तरह से जीव जंतु पेड़ पौधों को भी पानी की बहुत प्यास लगती है। तो कोशिश करें आप जल का दान ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, पेड़ पौधों को जल से सिंचित करें, लाभ होगा। इस तरह से आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा आज यह दिव्य कार्य करने का प्रयत्न करना है। सारी बीमारी दूर होगी और सुख सौभाग्य का वरदान निश्चित रूप से मिलना आरंभ हो जाएगा। आप सभी इस तरह से कार्य करें। आज के दिन अगर आप श्री नारायण को तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी की लकड़ी को किसी जो है आप पत्थर पर घिसकर उसका हरी चंदन जो है श्री नारायण को समर्पित करते हैं तो हरी चंदन लगाने का अपना एक सुख है। आज तुलसी की लकड़ी को आप कच्चे सूत या रुई में अच्छी तरह से डुबो कर बनाकर अगर आप श्री नारायण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो यह यज्ञ हवन के समान माना जाता है। आज पीले रंग की वस्तुओं का दान करें, अन्न का दान करें, जल का दान करें, गोदान करें। एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में देकर आए और गौ माता को निश्चित रूप से आप स्वधा 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 3 बार बोलते हुए रोटी खिलाते हैं या सोमक पित्र का नाम लेकर रोटी के 2 टुकड़े कर कर उसमें घी, चीनी, गुड़ इत्यादि रखकर सेवन कराते हैं तो भी इसका लाभ कहा गया है। इस तरह से यह जानकारी थी। इससे पहले चैनल पर वीडियोस आ चुके हैं। हर हर